सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान संत शिरोमणि आचार्य श्री संघ के नवाचार्य परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज के आचार्य बनने के बाद प्रथम बार जबलपुर आगमन के बाद इतिहास में पहली बार नवाचार्य श्री से पूछे हैरान करने वाले सवाल प्रतिभा स्थली की छोटी छोटी नन्ही बालिकाओं ने और आचार्य श्री समय सागर जी ने दिए। सभी को आश्चर्यचकित करते जवाब बिल्कुल संत शिरोमणि आचार्य श्री की तरह। लीजिए सुनिए यह सवाल और जवाब। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। भगवान की जय। बोली आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोली आचार्य गुरुवर्षी 108 समय सागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। बोलिए आर्य कमा श्री 105 मृदुमती माता जी की जय। बोलिए आर्य का रत्न श्री 105 अनंतमती माता जी की जय। बोल वात्सल्यमयी आरिकमा 105 आदर्शमती माता जी की जय। आचार्य श्री जी जब आपका कुंडलपुर से बिहार हुआ था तब प्रतिवस्थली में आपके आगमन की आहट सुनाई दे गई थी। विद्यापीठ की प्यारी नन्ही नन्ही सी फूलों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे गई थी। आचार्य श्री जी जब गुरु जी की समाधि हुई थी तब सभी के मनों में निराशा की बादल छा गए थे। पर जब आप बिहार का समाचार सुन अब मन की हिलोरे ले रहे थे। अपनी लाइन बोल तो अपनी लाइन। अच्छे से बोलो, डरो नहीं, बोलो शुरू से बोलो। शुरू से बोलो। आप शुरुआत करो बेटा। हाँ आचार्य श्री जी जब आपका कुंडलपुर से बिहार हुआ था तभी प्रतिवस्थली में आपके आगमन की आहट सुनाई दे गई थी। विद्यावाटिका की इन नन्ही नन्ही छात्राओं के मुंह पर मुस्कुराहट दिखाई दे गई थी। आचार्य श्री जी जब गुरु जी की समाधि हुई थी तब सभी के चेहरों पर
निराशा के बादल छा गए थे। हमें विश्वास है आगामी चातुर्मास में आपकी कृपा हम सब पर जरूर रहेगी। आचार्य श्री जी, आप आएंगे ना हमारे आंगन में चातुर्मास करने, और हम भी गुरु भक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं, गुरु चरणों के गंधोदक का लाभ लेना चाहते हैं। आचार्य श्री जी, हमने सुना था कि जो गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उनकी गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह। आचार्य श्री जी, हम अपने आंगन में आपके आगमन का प्रतीक्षा करेंगे। आप हमारी प्रतीक्षा पूरी करेंगे ना आचार्य श्री जी? आचार्य श्री जी, हम सभी के बीच में कुछ ऐसी छात्राएं हैं जिन्हें अभी तक गुरु जी के सानिध्य का लाभ नहीं मिला है, लेकिन प्रतिभा स्थली के प्रांगण में गुरु जी के कुछ यादें, कुछ वचनों को महसूस करते रहते हैं। सब कहते हैं कि आप आत्मध्यान योगी हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में 41वें क्रमांक के एक ही श्लोक में लिखा था, ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। अर्थात जो साधक अपने आत्मा में स्थिर हो जाते हैं वो बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, जाते हुए भी नहीं जाते हैं और देखते हुए भी नहीं देखते हैं। आचार्य श्री जी, गुरुवर की कुछ स्मृतियाँ आपके साक्षात जलगियों में हमें एक नई ऊर्जा संचारक हुई है। आचार्य श्री जी, गुरुवर की तरह आप भी हमें नई ऊर्जा प्रकट करने के लिए अवश्य आना। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। हे आचार्य श्री, यहाँ पे तो हम टीवी मोबाइल से बच जाते हैं, फिर हम घर जाते हैं तो टीवी मोबाइल के आकर्षण में फंस जाते हैं, फिर हम इससे कैसे बचें? हम कैसे बचें? बहुत अच्छी जिज्ञासा है। इसका समाधान सुन लो। जिज्ञासा पूरी हो गई? नहीं है तो और पूरी कर लो जिज्ञासा। हमारी दूसरी भावना ये है कि जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हमें ब्रह्मचारी व्रत की दीक्षा चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। और हमारी तीसरी भावना ये है कि आपका चातुर्मास प्रतिभाशाली है। बहुत अच्छी भावना है। हाँ, 3 ही भावना आपकी रही। हमने सोचा था कि 12 भावना तो नहीं, और लेकिन बहुत अच्छी भावना है कि जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर मोबाइल और टीवी इससे बच जाते हैं और घर जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। तो क्या करें, ये भावना जिज्ञासा रखी है। इसलिए छात्रावास में बने रहो तो अपने आप
फंसने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। यह इसका उत्तर है। हाँ, इसलिए विद्यालय में अध्ययन करो और उसके उपरांत रात दिन उसी विद्यालय के समीप जो छात्रावास बनाया गया है उसमें रहेंगे तो निश्चित रूप से फंसने की कोई बात है ही नहीं। और दूसरी क्या जिज्ञासा थी, हम भूल गए हैं। हाँ, जब तक अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तब तक ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, ऐसा आपका भाव है। बहुत पवित्र भाव है, बिल्कुल आसानी से उसका पालन हो जाएगा। बल्कि 10वीं कक्षा के बाद या 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज जाएंगे और वहाँ पर जो कुछ भी अध्ययन करना है, ज्ञानार्जन करना है, वो करके पुनः आपके लिए रहने के लिए बहुत अच्छा पवित्र स्थान का निर्माण किया गया है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था और जबलपुर के जो कमेटी जो लोग हैं वो सारे सारे निष्ठा के साथ इस हैं हाँ लाखा भवन है और उसका नामकरण भी किया गया है। क्या नामकरण किया है? हाँ, प्रतिभा संवेदिनी। हाँ, उसमें यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी मन विकृत नहीं होगा, मन चलायमान नहीं होगा, हमेशा आपका मन स्थिर रहेगा और स्थिर मन के साथ आगे का भी अध्ययन सुचारू रूप से होगा। ये आपकी भावना 3 ही है ना? हाँ हाँ, तीसरी और है, वो कौन सी? चातुर्मास। कहाँ पर? हाँ, कौन सी? यही तो है ना, इसलिए पूछा क्योंकि प्रतिभा स्थली के और भी ब्रांच हैं। हाँ, इंदौर में रेती रेंज में भी हैं और चंद्रगिरी जो डोंगरगढ़ वहाँ पर भी हैं, रामटेक में भी हैं और ललितपुर भी है। किंतु वहाँ पर आप लोग अध्ययन नहीं करते हैं। जबलपुर जो तिलवारा घाट है वहाँ पर वो प्रतिभा स्थली में चातुर्मास के भाव आपने रखा है। भाव बहुत अच्छे हैं, समय पर जैसा होगा देखा जाएगा। हाँ, अभी उसके बीच में लगभग 2.5-3 महीने का समय है। उसके बाद क्या होता है वो देखा जाएगा, भविष्य के गोद में है। आगे हे आचार्य श्री, हमें याद आती है और मम्मी लेने आ जाती है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, याद आती है। हाँ, और ले जाते हैं। हाँ, तुम जाना चाहो तो ले जाएंगे वो। नहीं आचार्य से नहीं जाना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो कैसे ले जा सकती हैं? हाँ, ज़्यादा आग्रह करें तो जो पढ़ाती हैं बहनें, शिक्षिकाएं, उनके पास जा कर के छुप जाओ, वो ढूंढते रहेंगे तुम्हें। बोलो और कोई विशेष? नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है, प्रतिभा स्थली में दीदी जी लोग हमें अच्छी बातें बताती हैं और हमें आगे चलने का रास्ता भी दिखाती हैं, लेकिन हम उन्हें पालन नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? आप मेरी शंका का समाधान करिए ना गुरु जी। हाँ, पालन करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। उन्होंने अपना कर्तव्य किया है, निरंतर पढ़ाने में उन्होंने पुरुषार्थ जिस प्रकार किया है और
सरल से सरल विषय को बनाते हुए परिष्कृत भाषा में आपको पढ़ाने का उन्होंने श्रम किया है। उसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है, निरंतर अध्ययन करते रहेंगे, उपयोग एकाग्र करके, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। हाँ, पूज्य गुरुवे के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, जब हम प्रतिभा स्थली में रहते हैं तब तो हमारा मन स्थिर होता है, लेकिन जब हम अपने घर जाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो हमारा मन दोबारा अस्थिर हो जाता है। तो हमारे संकल्प में ऐसी क्या कमी रहती है गुरुजी? हाँ, ये वातावरण का अंतर इसी को बोलते हैं। जहाँ पर अध्ययन किया जाता है उस परिसर में विद्या अध्ययन के अलावा और कोई भी विषय वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता और न वहाँ पर वातावरण रहता है, और वहाँ पर डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं अनुशासन के साथ अध्ययन कराया जाता है। इसलिए उस पवित्र वातावरण में मन अपने आप ही पवित्रता का अनुभव करता है, और घर जाने के उपरांत वहाँ का वातावरण आपको प्रभावित करता है। जिस प्रकार प्रभु के चरणों में रह करके पूजन अर्चन करते हैं और जाप अनुष्ठान आदि करते हैं, उस समय परिणामों में उज्ज्वलता आती है, क्योंकि गुरु के प्रभु के समीप रहते हैं। और जैसे जैसे हम प्रभु और गुरु से थोड़ा क्षेत्र के अपेक्षा से दूरी बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उस वातावरण का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए ज़्यादा दिन के लिए घर नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसलिए आप कह सकती हो कि हमारे लिए ज़्यादा छुट्टी की आवश्यकता नहीं, 1 महीने की जगह हमें 1 सप्ताह छुट्टी मिल जाए तो चल जाएगा। नहीं तो नहीं है तो 2-2, 3-3 महीने तक यदि मान लो छुट्टी में रहेंगे, और तो घर में तो खेल कूद के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता है, वहाँ का प्रभाव तो पड़ेगा। फिर जिज्ञासा का समाधान हम भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखो। आगे। आचार्य श्री जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। आचार्य श्री जी, हमें विज्ञान में पढ़ाया गया है कि क्यों पूछने वाला बुद्धिमान होता है, लेकिन आचार्य गुरुवर ने तो बताया था कि प्रश्नों से परे अनुत्तर, उन्हें मेरा नमन। तो सही क्या है? सही क्या है? प्रश्न ही स्पष्ट नहीं हुआ। हमको विज्ञान में ये पढ़ाया है कि जो क्यों पूछने वाला बुद्धिमान होता है, लेकिन आचार्य श्री जी ने तो ये बताया है कि जो प्रश्नों से परे अनुत्तर, उन्हें मेरा नमन। तो सही क्या है? हाँ ठीक है, मतलब तर्क करने वाला वह बुद्धिमान होता है, ऐसा कहा गया है, विज्ञान में कहा गया है। किंतु वीतराग विज्ञान ने ये नहीं कहा है। जहाँ पर समर्पण भाव के साथ जैसा अध्ययन कराया जाता है, लगनशीलता के साथ करेंगे तो तर्क की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि तर्क एक मन की उपज है और मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, और उसमें भी भौतिकता ही के चकाचौंध में रहने से ही मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और उस ओर बार बार मन प्रभावित हो करके उस ओर जाना प्रारंभ करता है। इसलिए हमें तर्क नहीं करना चाहिए, किंतु भावों को पवित्र बनाने के लिए, धार्मिक संस्कार को और बढ़ाने के लिए जो कहा गया है, जो सिखाया गया है, कहाँ पर? प्रतिभा स्थली में, उसी को आत्मसात करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य, मुनि संघ को मेरा नमोस्तु और इच्छा में।
मुनि आचार्य श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में सफल होने के लिए पुण्य और पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता होती है। हम हर पल पढ़ाई करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, लेकिन जब दीदी जी कहती है पुण्य की बात आती है तो हम लोगों का मंदिर जाने में मन नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है तो मंदिर से बहुत जल्दी दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन हमारे इन सब चीज़ों में, अच्छे कार्यों में मन क्यों नहीं लगता है? अगर हमारे मंदिर में मन नहीं लगता है तो हम और किन चीज़ों से अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं? नमोस्तु महाराज। मंदिर में मन नहीं लगता है। मंदिर में प्रभु है क्या? नहीं है। और प्रभुपद पद्म समीप, इस प्रकार एक दोहा अभी तो आप ही लोगों ने सुनाया है। तो प्रभुपद पद्म समीप, बार बार प्रभु के समीप जाने से और बार बार गुरु का नामस्मरण करने से अन्य जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वह उनका विस्मरण हो सकता है। बार बार मन में जो वस्तु आ रही हैं जिससे मन आकर्षित हो रहा है, उनको प्राप्त करने के लिए बार बार वह प्रयास करता है। उसका अनादिकालीन संस्कार होने के कारण, ये अज्ञान का ऐसा संस्कार है, उसको समाप्त करने के लिए ही गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली का निर्माण किया है। और प्रतिभा स्थली में यदि मन नहीं लगेगा फिर कहाँ लगेगा? और जो भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जहाँ पर कोई भी संस्कार, धार्मिक संस्कार नहीं मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर ज्ञान का अर्जन नहीं होता, किंतु ज्ञान का विनाश और हो सकता है, होता है। ज्ञान की रक्षा यदि होगी, ज्ञान को यदि सुरक्षित रखना है तो निश्चित रूप से आचरण को सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। धार्मिक संस्कार जब तक अपने अंदर, अपने जीवन में नहीं आएंगे, तब तक वस्तुतः सही ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। इसलिए मन नहीं भी लगता है तो वहीं पर बैठ करके अपने को संस्कारित करना चाहिए। कहाँ पर? मंदिर में, अथवा मंदिर के पास जहाँ पर एकांत स्थान है, जहाँ शोरगुल नहीं है और वे पढ़ाने वाले भी वहाँ पर, कौन बोलो है? हाँ, दादा नहीं, हाँ, दादा पढ़ा नहीं सकते। हाँ, जो आपने कहा ना, उन्हीं के पास रहना और निरंतर अध्ययन में मन लगाना चाहिए। मन नहीं भी लगता है तो बार बार पुरुषार्थ करने से अपने आप लगना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, नमोस्तु आचार्य जी, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और हमें इस विद्या वाटिका में सिखाया जाता है कि हमें अपने मूल्यों पर और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए, परंतु सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए। हाँ हाँ, परंतु जब हम किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ हमें अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ता है, हमें दीदी जी सिखाते हैं कि पेपर में नकल नहीं करनी चाहिए, परंतु जब हमें प्रामाणिकता से जीवन जीना चाहिए। परंतु किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर जहाँ हमें अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ता है, और अगर हम अपने सिद्धांतों के अनुसार चले तो हमें उस क्षेत्र से या तो ट्रांसफ़र दे दिया जाता है या फिर उस क्षेत्र पे हम रह नहीं पाते। तो हम वहाँ पे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ कैसे रहें? क्या कहा? अच्छा, वो मतलब स्कूल से भी क्या कह रहे? हाँ हाँ, मतलब स्कूल से बाहर किया जाता है, ऐसा मतलब कहने का भाव। जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं या किसी अच्छा, जॉब क्षेत्र में करने जाते की हैं। बात आती है तो वहाँ पर समझौता करना पड़ता है। हाँ 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 हाँ,
हाँ, ट्रांसफ़र करेंगे वो तो, क्योंकि हम वो अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, किंतु आप लोगों को दृढ़ रहना ही पड़ेगा। जान पर रह करके अध्ययन आपने किया है और नैतिक शिक्षा आपने पाई है, उसके अनुरूप चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव चारों ओर अच्छा पड़ता है। संसार में जहाँ कहीं भी रहेंगे, जाएंगे, आएंगे, वहाँ पर अपने मन के अनुरूप ही चलने के लिए वो बार बार बाध्य करते हैं। इसलिए समझौता नहीं करना चाहिए, समन्वय की नीति ठीक नहीं मानी जाती है। जो क्योंकि आप लोगों के लिए धार्मिक संस्कार दिए हैं, उनको कायम रखा जाता है। इसलिए निरंतर आप उस छात्रावास में रह करके, सालों रह करके संस्कार को दृढ़ करते हैं और करना चाहिए। और संस्कार जब दृढ़ीभूत हो जाते हैं तो कहीं भी चले जाएं तो निश्चित रूप से वह आपका मन अस्थिर नहीं होगा और स्थिरता का प्रतिफल अच्छा मिलेगा। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जो धैर्य रखता है तो उसके लिए निश्चित रूप से जो आप चाहेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना ही नहीं, किंतु वह सफलीभूत हो जाता है। हाँ, नमोस्तु आचार्य जी। हाँ, बहुत दिनों से, जब से आपका जबलपुर में प्रवेश हुआ, सभी छात्राओं की बहुत तीव्र भावना थी कि आपके दर्शन मिले। आपने आज हम सभी प्रतिभा स्थली पर परिवार पर कृपा की है, इसके लिए हम सभी बहुत आपके चरणों में शत नमन है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस विद्या वाटिका को आज जो आपने सिंचन किया है, उसे देख करके आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए होंगे। आपके चरणों में निवेदन है कि ये छोटे छोटे विद्या वाटिका के पुष्प हैं, उन्हें अभी बहुत सिंचन की आवश्यकता है। और ये सभी छात्राएं कैसे आदर्श विद्यार्थी बने, उसके लिए अभी हम शंका समाधान को यहीं पर विराम दे करके आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी छात्राओं को आदर्श बनने के लिए राह प्रदान करें। अच्छा, नमोस्तु आचार्य जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। विद्या वाटिका का निर्माण गुरुदेव ने किया है और उसको सिंचित भी किया है और निरंतर सिंचन करने के लिए छात्राओं से पहले आप लोगों को तैयार किया है और आप लोगों के द्वारा ही वह सिंचन का कार्य निरंतर जारी रहेगा। इसीलिए छात्रावास का निर्माण किया है और वहाँ पर आप लोगों के सानिध्य में रह करके और सारे पुष्प केवल दिन में ही नहीं खिलेंगे, रात में भी खिले हुए मिलेंगे। यहाँ पर खिलाने की बात नहीं है। सूर्य बहुत दूर रहता है और अपने किरणों के माध्यम से उन छोटे छोटे कलियों को वो पूर्णतः खिलाने में समर्थ सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव कहीं भी रहें, कहीं भी क्यों, सबके हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं। इसलिए निरंतर वह कली खिली हुई मिलेगी। राह दिखाने की बात भी आपने कही है। राह को दिखा करके वो चले गए हैं, कहने की अपेक्षा से वो चले गए, किंतु राह उनके द्वारा निरंतर हमें मिलता रहेगा।
किंतु चलने वाला चाहिए। मार्ग वो प्रशस्त उन्होंने किया है और उस प्रशस्त मार्ग पर, उस सन्मार्ग पर, उस सतपथ पर चलने वाला चाहिए। और समर्पण भाव और आस्था के साथ जो चलेगा उसके लिए जो भी इच्छित वस्तु है उसकी पूर्ति आपूर्ति होती रहेगी, क्योंकि यह भी एक विश्वास का ही विषय है। हाँ, विश्वास के बल पर ही ये सारा का सारा कार्य चल रहा है सुचारू रूप से। चाहे लौकिक क्षेत्र का कार्य हो, चाहे परमार्थ संबंधी धार्मिक संबंधी कार्य हो, सारे सारे कार्य विश्वास अर्थात श्रद्धान के बल पर ही उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। इसलिए राह दिखाने की आवश्यकता नहीं, राह पर चलने की आवश्यकता है। और सारे छोटी छोटी बालिकाओं से लेकर के बड़ी बड़ी ये सब विश्वास के साथ चल रहे हैं, इसलिए मुझे राह दिखाने की आवश्यकता नहीं है और न मैं समझता हूँ। सोचो, विचार करो, इतनी छोटी छोटी बालिकाएं हो करके भी अनुशासित हो करके पंक्तिबद्ध हो करके बैठी हैं और बीच में बिना किसी की आज्ञा के वो कुछ बोलते भी नहीं हैं। बोलती हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोलती, बहुत अनुशासित है। और आप लोगों ने इन सभी बालिकाओं के लिए अनुशासन सिखाया है, और जो अनुशासित रहता है उसके लिए ज्ञान और कोई भी वस्तु नहीं है। वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज इत्यादि हैं काफ़ी मात्रा में हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, किंतु वहाँ पर जा कर के जो छात्र छात्राएं अध्ययन करने के लिए जाती हैं, किंतु वहाँ पर ज्ञान उन्हें जो ज्ञान मिलना चाहिए वह ज्ञान उन्हें नहीं मिल पाता है। और क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि संस्कार से विहीन हैं वो सारे के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। इसलिए यहाँ पर संस्कार आप लोग निरंतर दे रहे हैं, उसके माध्यम से ही सम्यक ज्ञान में वृद्धि हो रही है। क्योंकि हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, स्वयं कुंद कुंद देव ने कहा है और कुंद कुंद का परिचय गुरुदेव ने कराया है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहते हैं। ज्ञान यदि नष्ट होता है तो पंचेंद्र के विषयों के कारण ही ज्ञान विनाश को प्राप्त होता है। और जिसके अंदर शील है, संयम है, समीचीन आचरण है, निश्चित रूप से ज्ञान अल्प मात्रा भी क्यों न हो उसके माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। अल्प ज्ञान के माध्यम से भी केवल ज्ञान को प्राप्त कराने की क्षमता उस ज्ञान में है। इसलिए आप लोग निरंतर गुरुदेव का स्मरण करते हुए इन बालिकाओं को निरंतर श्रम के साथ कर्तव्यनिष्ठ होते हुए उनको ज्ञान देने का पुरुषार्थ करेंगे। सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही स्वयं का भी कल्याण होता है और पर का भी कल्याण होता है। सपर कल्याण में सहायक जो ज्ञान होता है वही समीचीन ज्ञान माना जाता है। उसके माध्यम से आरोग्य की भी रक्षा होती है और उसी के माध्यम से धर्म का भी विकास होता है। आप क्या चाहते हैं बोलो? ज्ञान का विकास चाहते हैं तो बिल्कुल धर्ममय अपने आप को बनाने की आवश्यकता है। और निरंतर आप धर्ममय बनाते चले जा रहे हैं अपने आप को। इसलिए ज़्यादा हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर धार्मिक संस्कार है वहीं पर राह है, और जहाँ पर धार्मिक संस्कार नहीं है
वहाँ पर कोई भी राह नहीं है, वहाँ पर कोई भी मार्ग की बात ही नहीं है। मार्ग से वह विमुख होता चला जाता है। वो कहीं भी रहे वह मार्ग से विमुख इसलिए है क्योंकि वह वैश्विक वातावरण में रह करके अपने आप के मन को विकृत कर लिया है, और विकृत मन के माध्यम से आरोग्य का भी विनाश होता है और उसके साथ धर्म का विनाश तो होता ही है। इसलिए इस पंचम कलिकाल में भी गुरुदेव के द्वारा जो व्यापक जो प्रचार प्रसार उन्होंने जो किया है और सम्यक ज्ञान का बोध उन्होंने दिया है, चारों ओर उनके माध्यम से प्रकाश मिला है। उसी प्रकाश में आप लोगों को भी रहना है और उसी प्रकाश में मुझे भी रहना है, सबको रहना है। किसी को अंधेरे में नहीं रहना है, क्योंकि यह दीपक का प्रकाश नहीं, यह प्रकाश पुंज है। दिनकर जिस प्रकार पूरे धरती को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार गुरुदेव ने पूरे विश्व को ही प्रकाशित किया है। उनको आप निरंतर उनका स्मरण करिए, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी उपासना के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। और कोई भी बात हो तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो समय पूर्ण होने को है। हम सभी बहनों की ओर से भी आपके चरणों में ये निवेदन है, गुरुदेव ने जो कर्तव्य दिए हैं उन कर्तव्यों को कर्तृत्व भाव छोड़ करके कर्तव्य बुद्धि से हमेशा करते रहे। उसके लिए क्या? क्योंकि जहाँ पर जो व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ होता है वहाँ पर उस समय कर्तृत्व का अभाव देखने में आता है, क्योंकि दिन और रात का दर्शन हम एक साथ नहीं देख पाते। उसी प्रकार जहाँ पर कर्तृत्व भाव है वहाँ पर कर्तव्य समाप्त हो जाता है, और जहाँ पर कर्तव्य हमेशा बना रहता है वहाँ पर कर्तृत्व के लिए कोई स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे ढंग से गुरुदेव के माध्यम से जो प्राप्त किया है, सम्यक ज्ञान और समीचीन आचरण को प्राप्त कर लिया है, और उनके प्रति आपकी निष्ठा है, इसलिए आपके अंदर श्रद्धा का भाव भी जागृत है। और जहाँ पर ये तीनों विद्यमान हैं, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण जहाँ पर समीचीनता को लिए हुए होते हैं, उसके उपरांत वहाँ पर उसके लिए और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि विश्वास के बल पर हम भी चल रहे हैं और आपको भी चलना है। इसी प्रकार सब लोगों को चलना है, ऐसा हमारा भाव है। जयश्री जी, हमारे विद्यालय में कुछ भी होता है तो हमारे मन में बहुत जल्दबाजी होता है। तो क्या होता है? जल्दबाजी। हाँ हाँ, जल्दबाजी। तो हम हमारे मन में धैर्य का विकास कैसे करें? किसका? धैर्य का विकास। जल्दबाजी का अभाव कर लो। हाँ है, धैर्य के लिए थोड़ा सा समय लगता है। जल्दी करना फिर भी ठीक है, किंतु जल्दबाजी ठीक नहीं, इस प्रकार गुरुदेव का कहना है। क्योंकि उतावली के साथ जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता भी नहीं मिलती है। यदि सफलता चाहो तो गुरुदेव ने ये कहा था, मान लो प्रश्न पेपर सामने आया है और उत्तर लिखना है, तो कम से कम उदारता के साथ उस प्रश्न पेपर को पढ़ने के लिए 2-5 मिनट देना चाहिए, जिसके माध्यम से अच्छे ढंग से प्रश्न समझ में आ जाए, तो अपने आप उसका आंसर अर्थात उत्तर भी
सही ढंग से लिखा जा सकता है। यह बिना धैर्य के संभव नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी से कुछ का कुछ लिख डालते हैं तो निश्चित रूप से माइनस मार्किंग भी मिलते हैं। होता है क्या नहीं? ये होता है। इसलिए गुरुदेव ने बहुत, हमने उनके मुख से आपसे भी ज़्यादा सुना है, इसलिए उन्होंने जो भी कहा है उसको प्रसंग के अनुरूप समय समय पर स्मरण में लाते हुए आपके सामने भी रखने का प्रयास किया जाता है। नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री जी ने एक हाइकू दिया है, व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी। इसके पश्चात एक प्रश्न क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। इसका उत्तर तो अभी तक उत्तर मिला क्या नहीं मिला? आपने सोचा क्या है? क्योंकि सोचने के लिए आपके पास माइंड है और प्रौढ़ माइंड है। अभी तक उसका अर्थ निकलना चाहिए था। क्या है वह हाइकू? व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी। किससे पूछूं? किससे पूछे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वाणी गुरु के अनुपस्थिति में भी है, जैसे जिनवाणी है और गुरुवाणी है। किंतु व्यापक कौन है, इसको पूछने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है। व्यापक कौन है? गुरु है क्या गुरुवाणी? जब गुरु हैं वो समय उनके माध्यम से हमें है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं प्रासंगिक, उनका और भी कुछ भाव हो सकता है, वह उनका विषय है, क्योंकि वहाँ तक जाना भी बहुत कठिन हो जाता है। किंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरु के प्रत्यक्ष साधना जो की जाती है उसमें कठिनाई का अनुभव नहीं होता, किंतु गुरु के अनुपस्थिति में आज्ञा का पालन करते हुए साक्षात गुरुदेव सामने उपस्थित हैं, मानो इस प्रकार समझते हुए जो निरंतर उस पथ पर चलने का जो पुरुषार्थ करता है, तो इसमें गुरुवाणी ही व्यापक सिद्ध हो रही है। क्योंकि परोक्ष में भी हम पथ पर चल रहे हैं, प्रत्यक्ष में तो वो उंगली पकड़ करके चल सकते हैं। अब उनकी जब उंगली नहीं है तो हम कैसे चलेंगे? उन्होंने जो कहा है उसको निरंतर स्मृति का विषय बनाते हुए हम चलेंगे तो निश्चित रूप से गुरुवाणी व्यापक सिद्ध हो सकती है, ऐसा हमारा विचार है। क्योंकि हकीकत क्या है तो वो ही जाने, क्योंकि गुरु जाने गुरु की वाणी। क्योंकि गुरुदेव का ज्ञान विराटता को लेकर के था और उनके सामने हमारा ज्ञान कहाँ तक वह उस विराटता जो पदार्थ की गहराई है वहाँ तक जाने की क्षमता हम लोगों के ज्ञान में नहीं है। इसलिए गुरु और गुरुवाणी दोनों आवश्यक हो सकता है समय समय पर। व्यापक कौन है ये पूछा जा रहा है, क्योंकि वाणी जो मिलेगी वह गुरु के बिना नहीं मिलेगी, और गुरु के माध्यम से वाणी मिलने के उपरांत भी गुरु के अनुपस्थिति में वह वाणी काम में आ रही है। इसलिए वाणी का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आज वर्तमान में प्रभु नहीं हैं, 2-2.5 हजार वर्ष लगभग हो चुके हैं वीर प्रभु को निर्वाण को प्राप्त करके, किंतु अभी भी वीर हिमाचल से वाणी आ रही है।
और उस वाणी का अनुकरण करके उत्तरवर्ती जितने भी आचार्य हैं वो उसी वाणी को आत्मसात करते हुए पथ पर चल रहे हैं। इसलिए वाणी को व्यापक मानने में मेरे विचार से कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब वो गुरु उपस्थित होंगे तब हम चल पाएंगे, और गुरु के अनुपस्थिति में हम कौन चला पाएंगे, मुझे बताओ। इसलिए कथनचित वाणी को व्यापक मानने में कोई बाधा नहीं लगती है। हाँ, निर्णय मुझे नहीं देना, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं। आचार्य जी ने भी यही कहा था। अच्छा, पहले कह देते तो और अच्छा था। यही तो, हाँ बोलिए। हाँ, क्या कहा था? आचार्य जी ने भी यही कहा था कि गुरु उपस्थित रहते हैं, गुरु की अनुपस्थिति में भी गुरु वाणी काम में आती है, इसीलिए गुरु वाणी व्यापक है। बहुत अच्छी बात। और जो श्रद्धान का विषय था वो और पुष्ट हो गया, हाँ, आपके निमित्त से। पक्की बात है। नमोस्तु आचार्य जी। आचार्य जी, हम सभी को आपसे एक संस्मरण सुनना है, आपका और आचार्य जी के बचपन का, जो आपको हमेशा याद रहता हो, वो जो आपको हमेशा प्रेरणा देता हो। नमोस्तु। बहुत सारे संस्मरण बचपन के हो या बचपन के हो, हाँ, जो गुरुदेव का साहित्य, उनकी जीवन गाथा जो प्रकाशित हुई है, उसको आप पढ़ने का पुरुषार्थ करिएगा। हाँ, क्योंकि पढ़ने में समय लगता है, कि थोड़ा समय निकाल करके ध्यान से आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। क्योंकि मैं जो अपनी भाषा में बोलूँगा उससे भी ज़्यादा कहीं आनंद परिष्कृत भाषा में, लिटरेचरी भाषा जिसको आप लोग बोलते हैं, साहित्यिक भाषा में जो गुरुदेव के जो प्रसंग हैं वो सारे सारे प्रसंग प्रकाशित हो चुके हैं। जैसे क्षमा सागर जी ने आत्मान्वेषी पुस्तक उनके द्वारा संकलित है, उन्होंने लिखा है, गुरुदेव के संस्मरणों का संकलन उन्होंने किया है, वो भी हैं। और भी जो लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उनके माध्यम से भी संस्मरण मिल सकते हैं। उनको स्मरण में लाने का आपको पुरुषार्थ करना है। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए संस्मरण सुनाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि गुरुदेव के जो भी शब्द हैं, जो भी उनकी वाणी है, वह संस्मरण के बाहर नहीं है। वो निरंतर 40-45 साल, लगभग 50 साल हो गए मुझे, और उन्होंने जो दिया है वो सारा सारा उन्होंने यही कहा था कि देखो, सुनना सरल है, लिखना भी सरल है, बताना सरल है, समझना और समझाना यह भी सरल है, किंतु समझ करके जो आत्मसात करता है वही ज्ञान काम में आने वाला है। बाकी सारा सारा विषय विस्मृत हो जाता है, ये उनका कहना था। क्योंकि लास्ट में संलेखना समाधि के अवसर पर पंच परमेष्ठि भी यदि मान लो मुख से उच्चरित हो, वही ज्ञान काम में आने वाला है। बाकी सारा सारा वह उपयोग लगाने की दृष्टि से ज्ञान होता है, और जिसका उपयोग लग चुका है या लग रहा है उसके लिए ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि ज्ञान जब स्थिर होता है उसी का नाम ध्यान है। इस प्रकार आगमकारों का भी कहना है। नमोस्तु आचार्य। हाँ, नमोस्तु आचार्य। यही संस्मरण हमारा। इससे ज़्यादा और कोई संस्मरण नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। बड़ी माता जी ने हमेशा बताया है कि समर्पण जो होता है वो तलस्पर्शी होना चाहिए, तटस्पर्शी नहीं होना चाहिए। तलस्पर्शी होना चाहिए, तटस्पर्शी नहीं होना चाहिए।
हाँ, तटस्पर्शी नहीं होना जो ठीक है ना, इसलिए हमने आत्मसात करने की बात कही है। हम अपने अंदर उस भावना को कैसे लेकर के आए? हाँ, ये एकाग्रता निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि आगमकारों ने भी स्पष्ट किया है, मन हमेशा अविद्याभ्यास संस्कार है, अविद्या के अभ्यास रूप संस्कार के माध्यम से वह मन शीघ्र अतिशीघ्र विक्षिप्त हो जाता है। और उस विक्षिप्त मन को यदि मान लो हम एक स्थान पर ठहराना चाहते हैं, तदेव ज्ञान संस्कार रही स्वतः तत्वे अवतिष्ठते, इस प्रकार कह रहे हैं। वह विक्षिप्त जो मन है, उस विक्षिप्त मन को सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से हम पुरुषार्थ करते हैं, तो वह मन स्वतः तत्वे अर्थात स्वरूप में वह ठहर जाता है। मन आपका आपे में नहीं है, वह बाहर जा रहा है। उसको यदि भीतर पहुंचाना है तो निश्चित रूप से ज्ञान के द्वारा नहीं, सम्यक ज्ञान के द्वारा भी नहीं, किंतु सम्यक ज्ञान के संस्कार के द्वारा वह मन एक जगह ठहर सकता है, स्वरूप में वह लीन हो सकता है। इससे बढ़कर के और कोई भी विषय अपने पास नहीं है, क्योंकि ये सारा सारा विषय अध्यात्म पदों में पाया जाता है। चाहे वह इष्टोपदेश का प्रसंग हो, चाहे समाधि तंत्र का हो, चाहे समय सार हो, चाहे और भी किसी अध्यात्म परक जो ग्रंथ का पद हो, उन पदों में अपना मन यदि टिका हुआ है तो निश्चित रूप से बाहर क्या हो रहा है वह ज्ञात नहीं हो सकता। जगत को शून्य करने का यदि कोई माध्यम है तो अध्यात्मनिष्ठ होना चाहिए। और जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, इनके अंदर भी वही संस्कार प्रस्फुटित होंगे, भले ही वह वर्तमान में वो कलियां हैं, वो पौधे हैं, किंतु जब वृक्ष का रूप लेंगे वो निश्चित रूप से गहराई तक उनकी जड़ें पहुंचेगी। निश्चित रूप से फिर दूसरे की आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, इसलिए संस्मरण से भी ये बढ़कर के ये सारे संस्मरण ही तो है। बल्कि एक और मैं बहुत प्रासंगिक विषय आपके सामने संक्षेप में देना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने पंक्ति दी है, उन्होंने आगम ग्रंथों का अनुवाद भी किया है और स्वयं भी उन्होंने रचना भी की है। एक मुक्तक शतक के रूप में शायद किताब वो छपी होगी, उसमें से दो पंक्ति आपके सामने रखी जा रही है। विगत सब विस्मरण में अनागत कब मरण में ढल चुका विदित नहीं है, स्वसंवेदन यही है। विगत की स्मृति और अनागत की अपेक्षा, इन दोनों से जो ऊपर उठ जाता है निश्चित रूप से उसके लिए स्वसंवेदन प्राप्त हो सकता है। स्वसंवेदन और कोई भी वस्तु नहीं, अतीत और अनागत को भूल करके वर्तमान में जीने का जो पुरुषार्थ करता है, किसी अन्य वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखते हुए निरपेक्ष भाव के साथ यदि आत्म साधना करना चाहता है या कर रहा है, उसको स्वसंवेदन हाथ लग सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। हाँ। आचार्य श्री जी, हम निमित्त तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। हाँ। या सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा निमित्त बन जाता है, पर हम उपादान कैसे अच्छे बने? हाँ। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना, सदुपयोग करना निमित्त का। निमित्त अतीत अनंत काल में बहुत बार मिल चुके हैं, बड़े बड़े भी निमित्तों का समागम हो चुका है, इसके उपरांत भी उसका सदुपयोग हमने नहीं किया है।
चाहे वह छोटा निमित्त हो चाहे बड़ा निमित्त हो, निमित्त तो निमित्त माना जाता है, वह बहिरंग हुआ करता है, किंतु उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त का जो सदुपयोग करता है निश्चित रूप से उसका कल्याण निश्चित है। सदुपयोग करने की बात है। ज्ञान कई बार प्राप्त कर लिए हैं, मनुष्य पर्याय को कई बार प्राप्त कर लिए हैं, इसके उपरांत भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम भी हमें मिला है, इसके उपरांत भी उसका महत्व हमने नहीं आंका है, इसलिए हमारा विकास रुका हुआ है। एक छोटा सा निमित्त वैराग्य के लिए कारण हो सकता है, और छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि वस्तु का स्वरूप यदि सामने आ जाता है तो वैराग्य ही वैराग्य है। जैसे एक छोटा सा बाल सफ़ेद देखने में आ रहा है, अपने ही सिर का बाल जो सफ़ेद देखने में आता है तो वैराग्य के लिए वह कारण बन रहा है, वह निमित्त है क्या नहीं। और सारे के सारे बाल सफ़ेद होने के उपरांत भी जैसे वैराग्य नहीं उत्पन्न हो रहा है, अब कौन सा निमित्त लाएं। सफ़ेद बाल का अर्थ ये है कि वस्तु का निरंतर परिणमन हो रहा है, वह विनाश को प्राप्त हो रहा है पर्याय की अपेक्षा से। इसलिए पर्याय को सार्थक सिद्ध करना चाहो, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है, वो सूर्य प्रकाश का हम सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से तत्व का बोध हो सकता है। उसी प्रकार यह पर्याय मिली है, ये कभी भी यह पर्याय नष्ट हो सकती है, इसलिए जब तक पर्याय है तब तक उसका धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग करके हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से निमित्त की सार्थकता शुद्ध हो सकती है, और वह निमित्त उपादान को जागृत करने के लिए योगदान दे सकता है। आचार्य भगवान, हाँ, बड़ी माता जी भी आपके सामने एक जिज्ञासा रखना चाह रहे हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। जिज्ञासा के लिए अनुमति क्या? हाँ, बोलिए, क्या बोलना है, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु गुरु चरणों में, समस्त मुनि वृंद के चरणों में। गुरुदेव, प्रतिभा स्थली में अभी हम लोग भी कुछ दिन यहाँ पर रुक के आए थे, तो पूज्य गुरुदेव ने भगवान आदिनाथ की ब्राह्मी सुंदरी परंपरा को आगे जो बढ़ाया, तो इन सभी बहनों में जो उस ब्राह्मी सुंदरी और सतियों का जो रूप देखने में मिल रहा है, वह ब्राह्मी सुंदरी सती हो या सोमा, सीता, चंदना, अंजना, ऐसे सभी सतियों के वो महत्व को उनके जीवन में अपन देख रहे चरितार्थ हो रहा है। और वो जैसा कि गुरुदेव ने कहा था एक बार कि हमारे सिद्धांतों की फोटो उतारने वाली तो ये प्रतिभा स्थली ही है, ऐसा। और गुरुदेव ने एक हाइको भी दिया कि दायित्व का भार आते ही, दायित्व का भार कंधों पर आते ही शक्ति सो ना सकती। तो गुरुदेव उस समय हम लोगों ने देखा कि बहनों का इतना कठोर परिश्रम और बच्चों के प्रति इनका इतना वात्सल्य के साथ उनको संस्कारित करना, ये सब देखकर, इनके कठिन परिश्रम को देखकर इतना मन गदगद हो रहा था। गुरुदेव ने किस प्रकार इन बहनों के अंदर वो सारी ऊर्जा भर दी और ये कितने अच्छे से अपने उस कर्तव्य को करती हुई और आगे इतनी परंपरा को, ब्राह्मी सुंदरी की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। तो गुरुदेव आप कृपा करके उपकृत करें कि ये ब्राह्मी सुंदरी के ऊपर ये सतियों का जो
जीवंत रूप दिख रहा है आज भी इस समय हमें, वो इनके अंदर और हम सब के अंदर भी निरंतर आगे आगे और बढ़ता जाए। गुरुदेव की भावनाओं को, सपनों को और अच्छे से करते जाएं। गुरुदेव, ऐसा आपके चरणों में निवेदन आप कृपा करके उपकृत करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आर्य का आदर्श मती जी का बहुत परिश्रम है कि वे इन समस्त बहनों पर, कहीं भी दूर हो या पास, इन पर वो बराबर अपने कर्तव्य की ओर इन्हें अग्रसर करते हुए और स्वयं गुरुदेव की आज्ञा का पालन आर्य आदर्शमती जी भी कर रही हैं। तो ये गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए, उपकृत करिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव ने स्वयं अपने जीवन को धर्ममय बनाया है और जो धर्ममय बनाने के लिए इच्छुक है तो उनके सानिध्य को वह पा लेता है। और उनके सानिध्य को जिसने भी पा लिया और भीतर से डूब करके उनके आज्ञा का, आदेश का, उनके संकेतों का जो निरंतर पालन करने में तत्पर है, उनके लिए अब ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बोलते समय गुरुदेव का कहना है चरण रुक जाते हैं। हम जब जानते हैं वस्तु को, उस समय आचरण के लिए गति नहीं दे पाते हैं। और पर्याप्त मात्रा में ज्ञान जब हो चुका है, अब ज़्यादा ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते हुए जो सम्यक ज्ञान गुरुदेव के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, उसको आत्मसात करते हुए आचरण में ढालने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। जो जितना पुरुषार्थ करता है निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, उतना वह आगे बढ़ता ही चला जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि आचरण के लिए जो गति मिली है वह आस्था ने गति दी है और आस्था के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आई है। और ज्ञान में जब समीचीनता आती है तो विवेक अपने आप जागृत होता है और विवेक संपन्न जो व्यक्ति होता है उसके आचरण कभी भी विपरीत नहीं पड़ सकते उसके कदम। इसलिए निरंतर उसका आचरण के क्षेत्र में विकास होता ही चला जाता है और विकास जो हो रहा है वह दिखाई नहीं देता, निरंतर विकास होता रहता है। और विकास होने के उपरांत वह बाद में देखने में आता है। क्योंकि सूक्ष्म जो वस्तु की परिणति है वह बुद्धि के द्वारा पकड़ में नहीं आती है। हम आपको पूछना चाहते हैं, छोटा सा बालक है मान लो, आपको बालक को बढ़ते हुए देखा है क्या? बालक बढ़ चुका होता है तब देखने में आता है कि यह बालक बड़ा हो गया है। किंतु निरंतर जो बढ़ रहा है वह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। इसलिए बुद्धि की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और उस बुद्धि का यदि मान लो हम उस बुद्धि को काम में लेते हैं, प्रयोगात्मक जीवन जब बनता है उसके माध्यम से विकास होता रहता है। बल्कि बीज का वपन हुआ है, वपन होने के उपरांत वह निरंतर उसमें विकास हो रहा है, किंतु विकास देखने में नहीं आता। लगभग 8 दिन के उपरांत वह अंकुर वह फूटता हुआ देखने में आता है। किंतु प्रति समय उसमें जो परिणमन हो रहा है, विकास का परिणमन, वह दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हमें रिजल्ट की ओर ध्यान नहीं रखना चाहिए, परिणाम की ओर ध्यान नहीं रखो। किंतु वर्तमान में जो परिणाम हैं, विचार हैं, उनको समीचीन बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि परिणाम ही परिणाम के लिए अर्थात रिजल्ट के लिए कारण है। इस प्रकार गुरुदेव ने कई बार कहा है, उसी को आपके सामने रखा हूँ।
और मैं आपको उपकृत करने के लिए और कोई मेरे पास कोई नया ज्ञान आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दिया है उसी का उपयोग हमें भी करना है, आपको भी करना है। प्रयोगात्मक जीवन हो, उसके माध्यम से ज्ञान का सदुपयोग हो सकता है। काफ़ी समय हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पर विराम देना चाहते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।